स्वागत है मेरा और आपका YouTube चैनल एक्सप्लोर डेली विथ मी पे। मैं ऋषभ आप लोग के बीच। आज जो है पब्लिक ओपिनियन ही लेंगे। देखते हैं, कोई टॉपिक तो है नहीं, कोई अगर मिल जाते हैं भाई या भैया कोई भी, तो उस समय देख करके टॉपिक डिसाइड कर लेंगे और आप लोग के बीच लेते आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। भैया मेरा एक YouTube चैनल है एक्सप्लोर डेली विथ मी करके। तो पब्लिक ओपिनियन बेसिकली हम लोग सोशल इशू पे लेते हैं या कोई करंट न्यूज पे लेते हैं। तो इसी पे आज ऐसे कोई टॉपिक है नहीं, लेकिन तो भी बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भैया आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम नितिन मिश्रा है। और भैया आप करते क्या? मैं एक कॉर्पोरेट बैंकर हूँ। सही है भैया। भैया बैंकिंग से रिलेटेड एक मतलब नया इशू चल रहा है जो कि ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, स्कैम से रिलेटेड। जी, इस पे आप बात करना चाहोगे? जी, ये फॉर्चुनेट है कि मैं भी उसी डिपार्टमेंट में हूँ। और चलिए, ये तो बहुत अच्छा चीज़ हुआ हमारे चैनल के लिए भी। भैया तो ये स्कैम जो ऑनलाइन चल रहा है आजकल, प्राय हम लोग सुन रहे हैं कि कोई लिंक पे ओके हो जाता है और स्कैम हो जाता है। जी, तो चलिए, बहुत लड़के लोग अवेयर है, लेकिन बहुत लड़की हो जाती है, लेडीज हो जाती है जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज कर रही है, लेकिन सीनियर सिटीजन है जो अवेयर नहीं है। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? वो लोग कैसे क्या करें? देखिए, आज के टाइम में सब चीज डिजिटल होते जा रहा है और आने वाले टाइम में ही सब चीज डिजिटल हो जाएगा। आने वाले कुछ टाइम में, आज से आप 5 साल पहले चले जाइए तो आपको इतना डिजिटलाइजेशन नहीं दिखा होगा। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है अपने इस टाइम में गवर्नमेंट आई है, उस टाइम से डिजिटल ज्यादा हुआ है। आपने यूपीआई के बारे में सुना होगा, सब चीज के बारे में सुना होगा, डिजिटल मनी, डिजिटल वॉलेट, ये सब चीज सुना होगा आपने। तो इससे क्या होता है कि अभी ये नई नई चीजें आई हैं, तो लोग धीरे धीरे, जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके पास एंड्रॉयड फोन तो आ गया है और आज के टाइम में सबके पास बैंक अकाउंट है, चाहे वो जनधन योजना के तहत अकाउंट हो या अपना नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट हो। तो इससे क्या होता है कि लोग जो हैं, चाहे वो एजुकेटेड ही क्यों ना हो, तो कई बार क्या होता है कि वो लालच में आकर के गलती कर बैठते हैं कि उनको एक लालच दिया गया कि आप इसमें इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, सम ऑफ अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, आपको हम इतना ज्यादा रिफंड या रिटर्न देंगे। उसमें आके लोग गलती कर देते हैं। और दूसरा ये होता है कि जैसा आपने चर्चा किया कि ओटीपी या लिंक आजकल ऐसा है कि आपको बोला जाएगा कि आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप इसको ठीक कीजिए। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो थर्ड पार्टी के थ्रू कहीं पे आपको लेके चला जाएगा, जहाँ पे कि आपसे सारा डिटेल ले लेगा। और डिटेल लेने के बाद वहीं पे एक ओटीपी का ऑप्शन होता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे और आपके अकाउंट से सारा पैसा डेबिट हो जाएगा। तो जब डेबिट हो जाता है, उसके बाद सबसे पहले जो कि लोग को करना चाहिए, अब डेबिट हो गया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं करने का, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, डायल 1930 पे कॉल करना है, जो कि आप भी जिस भी स्टेट में है उसकी उस स्टेट के पुलिस के पास वो कॉल ट्रांसफर होता है, उस स्टेट के पुलिस के पास। और नहीं तो एनसीआरपी, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल जिसको बोला जाता है, ये मोदी गवर्नमेंट जी ने ही, मतलब मोदी सरकार के ही इस तहत इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। अमित शाह इनके इनॉग्रेशन किया था इन्होंने, तो ये इन्होंने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जो कि आप भी अपने अकॉर्डिंग आप जाकर के अपने पोर्टल पे, एनसीआरपी के पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है, तो आप डायरेक्ट 1930 पे कॉल करके अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे कि आप उनको एविडेंस देना पड़ेगा। पुलिस वाले जो भी हमारे वहाँ बैठे रहेंगे, ऑफिसर या ऑफिशियल, उनको आपको एविडेंस देना है कि मेरा इस समय पे इस डेट को इतने बजे मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ है और फ्रॉड का रीजन क्या था। कई बार आजकल जो यंगस्टर हैं वो इस फ्रॉड में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैसे? आपने टेलीग्राम का नाम सुना होगा ऐप में, उसमें कई बार बोला जाता है कि कुछ टास्क कीजिए, हम आपको इतना रुपए देंगे। तो स्टार्टिंग में तो वो आपको 100, 150 कुछ करके आपको मतलब लाइक वाइक करवा के आपको कुछ पैसे देंगे। उसके बाद बोलेंगे कि इसको क्लेम करने के लिए आपको 500 रुपये देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो आप 500 दोगे तो वो आपको 1000 रुपये रिटर्न जरूर देगा, लेकिन जैसे ही आपका 30,000 आप दोगे कि 60,000 आएगा, बस वो 30,000 आपके अकाउंट से फ्रॉड हो जाएगा। तो ये टेलीग्राम का हो रहा है, यूपीआई का हो रहा है, तो आपको वो प्रूफ देना पड़ेगा कि इस टाइप का हो गया। अच्छा। तो फिर वो जब कंप्लेंट रजिस्टर हो जाता है वहाँ पे, तो वो पुलिस वाले जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो हम बैंकर्स को फिर वो चीज फॉरवर्ड करते हैं कि मान के चलिए कोई एक विक्टिम है जिसका कि अकाउंट एसबीआई से डेबिट हुआ है। अब वो एसबीआई जो बैंकर है वहाँ पे, वो शो करेंगे देख करके डेटा कि वो मनी अमाउंट कौन से जगह पे ट्रांसफर हुआ है। तो वो फिर ट्रांसफर जहाँ होता है वहाँ पे फिर वो बैंक वाले एक्शन लेते हैं और इस तरीके से आपका मनी रिकवर हो जाता है, अमाउंट रिकवर हो जाता है। भैया इस पे एक सवाल और था
कि जैसे हम लोग के भी घर में फैमिली है या जो भी है सीनियर सिटीजन, उन लोग का कहना है कि नहीं ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन ही था, ऑनलाइन बेकार आ गया, लेकिन अभी ऑनलाइन का ही समय है, सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन ये वो चीज़। तो इस पे आप कैसे देखते हो, क्या ये चीज़ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? नहीं, देखिए, जो पुराने ख्यालात हैं तो वो तो अपने जगह पे सही हैं, उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है, क्योंकि पुराने ज़माने में, पुराने समय में जब ऑनलाइन कुछ भी नहीं था तो सारे काम उस टाइम भी होते थे। आप टेलीग्राम या मेल, ये जो अभी आज के टाइम में ईमेल यूज़ कर रहे हैं हम लोग, उस टाइम टेलीग्राम यूज़ करते थे आदमी, पोस्ट लिखा करते थे, लेकिन काम तो वो भी करता था। बट अब ईमेल आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मेल आ गया है, जिससे कि जो 10 दिन में काम होता था वो अब विदिन अ सेकेंड हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है कि ऑनलाइन सब चीज़ हो रहा है, ये हमारे लिए बेनिफिट है। लेकिन आप उसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, सही चीज़ के लिए कर रहे हैं या गलत चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। आपका काम है ईमेल करना, आपका काम खत्म हो गया, उसको छोड़ दीजिए। अब आप बेफिजूल के किसी भी इधर उधर के चीज़ में फंसिएगा कि ये इसमें इस स्कैम में, मतलब इस ऑफर में आप आइए, ये आइए, तो आपकी गलती है। आप अगर एजुकेटेड हैं तो आप उन सब चीज़ों में मत जाइए। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। तो किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ गलत नहीं है हमारे लिए। आज के टाइम में डिजिटलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी था, तो हमारे लिए बेनिफिट के लिए है, बस अपने आप की सेफ्टी अपने हाथ में। ये सही चीज़ है, लेकिन एक और सवाल था, ये स्कैम से मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सवाल ये था क्या कि बहुत जगह हम लोग आजकल न्यूज़ पढ़ रहे हैं क्या कि कोई लड़की या जो भी हम लोग की बहन सब होती है कि वो जो है किसी लिंक पे ओके की और उसके बाद उसका कैमरा जो है बैकग्राउंड में ऑन हो जाता है और कैमरा के थ्रू भी ब्लैकमेल चलता है, उस पर भी रुपए का ट्रांजैक्शन लिया जा रहा है। तो इस पे आप क्या बताना चाहते हैं? ये सब चीज़ जो है, इस सब चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए ही नहीं या बैंकर्स के लिए ही नहीं, कुछ भी आपको दिक्कत है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम चल रहा है कि किसी भी लड़की का या किसी का भी आप अंध दड़ंग जो होता है, फोटो MMS वीडियो ये सब डाल दिया जाता है। उन सब चीज़ के लिए NCRP पोर्टल जो है ये वहाँ उस चीज़ के लिए ही दिया गया है। आप उसको दे दो, उस पोर्टल पे कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए, जिससे कि जहाँ पे भी वो, जितने भी जगह पे वो वीडियो या वो फोटो अपलोड किया गया होगा, सरकार उस पर, गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिशियल्स उस पर तुरंत एक्शन लेकर के उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है भैया, लेकिन भैया इस पे एक और चीज़ है कि बहुत ऐसी कंपनी है जो ऑफर भी करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दीपावली आई थी, दिवाली आई हुई थी, दुर्गा पूजा आई हुई थी, तो आप ये चीज़ रिडीम कर लो या ये चीज़ कर लो, वो चीज़ वैलिड कैसे आदमी समझेगा कोई भी चीज़? देखिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले कि अगर आपको व्हाट्सएप पे जो आ रहे हैं आपको मैसेजेस, रिडीम कर लो। अगर ऐसा ही रहता तो सब रिडीम करके करोड़पति बने रहते, कोई मिडिल क्लास फैमिली में नहीं रहता। ठीक है, ये आदमी को इतना ज्यादा अवेयरनेस पुलिस के तरफ से या कोई भी बैंक का अधिकारी है उसके तरफ से हर टाइम, या बैंक में आप जाइएगा तो आपको जरूर पोस्टर मिल ही जाएगा इन सब चीजों के ऊपर। तो आप व्हाट्सएप के किसी भी मैसेजेस को यकीन मत मानिए जब तक कि वो किसी गवर्नमेंट हैंडल की तरफ से वो नहीं किया गया हो आपको। ठीक है भैया, एक बार आप फिर से नंबर बता देते ताकि हमारी ऑडियंस उस पे 1930 डायल 1930। यही थी हमारी आज की स्कैम से रिलेटेड सवाल। और आप लोग को भी ये चीज़ बहुत सही कि ऑनलाइन हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बशर्ते आपको अवेयर होना चाहिए। समझे, हर चीज़ पे आपको अवेयर होना चाहिए। आप किस लिंक पे ओके कर रहे हो, क्या मतलब है। और जैसे कि सरकार भी बोलती है, हर बैंक भी बोलता है कि आप किसी को भी OTP मत दिया करो। यहाँ तक कि जो भी आपका OTP का मैसेज भी आता है उस पर भी लिखा रहता है कि आप किसी से शेयर नहीं करोगे। ठीक, अगर आप शेयर करोगे तो फिर आप भुगतोगे। तो आप इस चीज़ पे देखो, आराम से समझो क्या चीज़ है, नहीं चीज़ है। किसी भी लिंक पे, जैसे आजकल क्या होता है, बहुत कोई बच्ची जो है या लड़की भी है, लड़का भी है, वो कोई चीज़ गूगल पे ही कर रहे हैं और कोई ऐसे ही लिंक पे ओपन कर देते, क्लिक कर देते हैं। ठीक, कहीं सस्ते में एडमिशन के लिए या कुछ भी इधर उधर करने के लिए वो लोग लिंक पे ओके कर देते हैं क्या कि देखते हैं कहीं इससे कॉलेज मिल जाए या कुछ ऐसा चीज़ हो जाए। तो इस चीज़ से बचे। कोई भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, हर चीज़ बिजनेस है आज के समय में। कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी आपको अगर कोई ऑफर दे रही है तो उसमें भी बिजनेस है। कोई भी चीज़ आपको 0% पे आपको मतलब नहीं कर सकती, टोटली 100% फ्री नहीं कर सकती हर चीज़। तो ये चीज़ आपको देखना होगा। ठीक, थैंक यू। और भाई आपको भी थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।